जो लेके गए वो खुद अपने शीर्ष पे चले गए। और तो मैं सिर्फ जिस दिन ज्वाइन की वो, और उसके बाद कभी मैंने दोबारा जेडी ऑफिस में कदम नहीं रखा। ये वही तेज प्रताप है ना जिन्होंने आरजेडी को 25 सीट पे समेट दिया। जहां जहां इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया वहां वहां आरजेडी हारता चला गया। तब तक तेजू भैया से मुलाकात पहले ही हो चुकी थी हमारी, ठीक है। और मैं वैश्य समाज की बेटी हूं, तो वैश्य समाज भी 2 मिनट सोचेंगे ना। का आधार वोट बैंक है, बिल्कुल 100%। आपको लगता है कि आप बिहार की एक स्थापित राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट बैंक में से लगा पाएंगी? देखिए, जनता दल यूनाइटेड आपने ज्वाइन की, जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया, आरजेडी में आपकी बात नहीं बनी, तेजस्वी यादव से मुलाकात की आपने, उसके बाद वो आप चली गई तेज प्रताप यादव के साथ। तो आपको लगता नहीं इसका राजनीतिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा? वैचारिक निष्ठा पर सवाल उठते हैं जब लगातार आप पार्टियां बदलेंगी। नहीं। इस उपचुनाव में भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट रहेगा? बीजेपी तो मुझे देंगे नहीं। चलिए एक बार आरजेडी पूछ लेते हैं। तो आरजेडी कार्यालय में बहुत दिन से बातें हो रही थी, लेकिन जब तेजस्वी जी ने हालांकि कहा कि बायोडाटा जमा कीजिए आप अपना, उस दिन बात हुई तेजस्वी जी से? हाँ, 20 मिनट की बात हुई, उन्होंने कहा बायोडाटा जमा कीजिए। तो लेकिन जैसे ही वहाँ से हम निकले उसके बाद मैंने देखा कि उन्हीं के कार्यालय के लोग जो हैं वो अनाप शनाप करके वीडियोस बनाने लगे। तो मैंने देखा डिसिप्लिन तो है नहीं। और उसके बाद रणविजय जी वहाँ पे हैं, रणविजय साहू, हाँ जी, रणविजय साहू, उन्होंने काफ़ी दिनों से कह रखा था आप ज्वाइन कीजिए। किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जब भी जाती तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या कहीं जो मेरा ऑरा है, सदस्यता सिर्फ मेरा ऑरा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव की तारीख की घोषणा हो चुकी है और अब जाहिर तौर पर चूंकि बांकीपुर विधानसभा सीट हॉट सीट है और इसको लेकर बिहार की सियासी गहमागहमी पहले से बढ़ी रही है, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही ये गहमागहमी और बढ़ गई है। और बांकीपुर हॉट सीट इसलिए है क्योंकि ये सीट भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के छोड़ने से खाली हुई है। लगातार वो इस सीट से विधायक चुनते आ रहे थे और अब इस सीट पर प्रशांत किशोर भी ताल ठोकेंगे। और हमारे साथ वीना मानवी हैं, बिहार की चर्चित नेत्री हैं और अब तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार भी हैं। जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार, मैं सही कह रहा हूं? जी, सही कह रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है, आपके बारे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि आप तो तेजस्वी यादव के साथ हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की आप उम्मीदवार हो सकती हैं बांकीपुर सीट से। और मेरी जानकारी के मुताबिक आप वो तस्वीरें देखी, आप मुलाकात भी करने पहुंची थी आरजेडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से। बात कहां अटक गई, क्यों नहीं बनी बात आरजेडी में? एक्चुअली बात अटकी नहीं, मैं तो निर्दलीय अनाउंस कर चुकी थी काफ़ी दिन पहले कि मैं लड़ूंगी, क्योंकि डेफिनेटली जो भी चेहरे आएंगे सब नए आएंगे, तो व्हाई नॉट मी, मैं यहाँ बैठी हूँ। तो उस क्रम में सभी लोगों ने बोला नहीं सिंबल लेके आइएगा, तो ज़्यादा एक माइंडसेट होता है लोगों का कि नहीं बिना सिंबल का कैसे। फिर मैं सोची बीजेपी तो मुझे देंगे नहीं। चलिए एक बार आरजेडी पूछ लेते हैं। तो आरजेडी कार्यालय में बहुत दिन से बातें हो रही थी, लेकिन जब तेजस्वी जी ने हालांकि कहा कि बायोडाटा जमा कीजिए आप अपना, उस दिन बात हुई तेजस्वी जी से? हाँ, 20 मिनट की बात हुई, उन्होंने कहा बायोडाटा जमा कीजिए। तो लेकिन जैसे ही वहाँ से हम निकले उसके बाद मैंने देखा कि उन्हीं के कार्यालय के लोग जो हैं वो अनाप शनाप करके वीडियोस बनाने लगे। तो मैंने देखा डिसिप्लिन तो है नहीं। और उसके बाद रणविजय जी वहाँ पे हैं, रणविजय साहू, हाँ जी, रणविजय साहू, उन्होंने काफ़ी दिनों से कह रखा था आप ज्वाइन कीजिए। किसी कारणवश मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जब भी जाती तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में या कहीं जो मेरा ऑरा है, सदस्यता सिर्फ मेरा ऑरा नहीं है, तो मेरा वो उम्मीद था कि मैं आरजेडी ज्वाइन करती। लेकिन रणविजय जी ने जब डायरेक्ट कह दिया कि नहीं हम आपको टिकट नहीं दे पाएंगे, तो फिर मैंने अपना दूसरा रास्ता फिर उधर से, तब तक तेजू भैया से मुलाकात पहले ही हो चुकी थी हमारी, तो फिर उन्होंने दे दिया तो हम लड़ लिए। क्या बात हुई तेज प्रताप यादव से? बात क्या करनी है, आधी आबादी की लड़ाई मैं लड़ते आ रही हूँ। बांकीपुर एक ऐसा सीट है जहाँ से लड़ना था, तो मैं जाके मिली, उन्होंने बोला कि बिल्कुल आप
बहुत अच्छी महिला है, जुझारू महिला है, संघर्षशील महिला है। आप जैसे महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए। आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो बस संघर्षशील महिला होना अलग बात है, लेकिन आप उस सीट से ताल ठोकने जा रही हैं या उस सीट से ताल ठोक रही हैं जो सीट जिसको बीजेपी का गढ़ माना जाता है। एक नए पहलवान जिनको आपसे सशक्त माना जा सकता है, प्रशांत किशोर, वो मैदान में आने वाले हैं। कहा जा रहा है वो खुद ही चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी या इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार भी उतार सकता है। तो ऐसे में फिर वीणा मानवी की चुनौती तो बहुत मुश्किल है। कहाँ स्पेस बचता है? चुनौतियां तो लेनी चाहिए सबको। ये बीजेपी का गढ़ आप लोग बोल बोल के जबरदस्ती का बीजेपी नहीं, गढ़ शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं, आपको आपत्ति हो से गढ़ शब्द का इस्तेमाल इसलिए। बीजेपी का गढ़ कैसे बना भैया? कायस्थ और वैश्य समाज के वोट से बना। ये दो समाज ही बीजेपी को यहाँ जिताते हैं, ठीक है। और मैं वैश्य समाज की बेटी हूँ, तो वैश्य समाज भी 2 मिनट सोचेंगे ना कि अरे चलो ठीक है, हमारे समाज की बेटी है वो। यहाँ तो जब मैं राजनीतिक में कदम रखी तब मुझे पता चला यहाँ तो सिर्फ जात पात की समीकरण है। अब जात पात की जो समीकरण है, तो मैं भी तो अपने समाज वालों से कर जोड़ के निवेदन करूंगी ना कि एक बार अपनी बेटी पे आप लोग भरोसा कीजिए। तो बीजेपी आज तक अगर जीतते आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वैश्य समाज की बदौलत जीतते आए हैं, नहीं तो बीजेपी की भी हाल वही होती यहाँ पे। तो वैश्य समाज एक जो कहते हैं ना कैडेट वोटर्स, वो वही हैं। वो बीजेपी का आधार वोट बैंक है। बिल्कुल 100%। आपको लगता है कि आप बिहार की एक स्थापित राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आधार वोट बैंक में से लगा पाएंगी? देखिए, ये तो वक्त की बात है, ठीक है। लोगों ने अगर मेरे पे भरोसा किया, एक विधायक एक 6 किलोमीटर के रेंज में, 5 किलोमीटर के रेंज में वो विधायक बनता है, और मैं 9 राज्यों में संगठन चला रही हूँ, महिला विकास मंच। तो मेरा कद जो है उनसे ज़्यादा, एक विधायक से ज़्यादा। वो अलग बात है मेरे पास सत्ता का पावर नहीं है, पैसे नहीं है, ये अलग बात है। सत्ता होने के बाद अगर सत्ता वर्ड हटा दिया जाए तो मैं एक विधायक से ज़्यादा पावरफुल अपने आप को समझती हूँ। क्योंकि कल की बात ले लीजिए, बाकी बात छोड़ दीजिए, कल की बात ले लीजिए। एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे लेमन ट्री के पास। पूरा का पूरा लोग देखते रह गया, प्रशासन देखते रह गया। वो छोटे से बच्चे को और वो व्यक्ति जो उसका मामा था, जो शायद मरणासन स्थिति में था, उनको गोद में उठा के रिक्शा से हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम एक महिला करती है और सारे पुरुष देखते हैं। तो हम समाज सेवी लोग हैं भाई। हमने समाज में, ठीक है, हमारे पास प्रशांत जी जैसा पैसा नहीं है, बीजेपी जैसा पैसा नहीं है, लेकिन अगर समाज को सेवा चाहिए तो सेवा देने के लिए तो मैं हूँ। तो आप तो जनता दल यूनाइटेड आपने ज्वाइन की, जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया, आरजेडी में आपकी बात नहीं बनी, तेजस्वी यादव से मुलाकात की आपने, उसके बाद वो आप चली गई तेज प्रताप यादव के साथ। तो आपको लगता नहीं इसका राजनीतिक नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा? वैचारिक निष्ठा पर सवाल उठते हैं जब लगातार आप पार्टियां बदलेंगी। नहीं, पार्टियां बदलने की कोई बात ही नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ही मैंने ज्वाइन किया था, और जिस वक्त मैंने ज्वाइन किया था लाखों रुपए खर्च करके, जो व्यक्ति मुझे ज्वाइन कराए थे वो मुझे, देखिए महिलाओं की किस कदर ठगी होती है, मुझे ठगा गया था वहां पे। हजारों महिलाओं की भीड़, लाखों रुपए खर्च, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई तब तक यहाँ पूरा का पूरा जलसा, सारा पैसा खर्च करा के जो व्यक्ति ये कमिट किए कि आप चलिए, आप जैसी संघर्षशील महिला की मैं आयोग में स्थान दिलाऊंगा, एक सदस्य ही बनवा दूंगा, आप शांति से और बढ़िया से काम कीजिएगा। और आज उसकी नौबत क्या आई, फिर जैसे महिलाओं का शोषण होता है 14 विधानसभा में एक भी नहीं, उसी तरह ये लोग मेरे को ठगे, जो लेके गए वो खुद अपने शीर्ष पे चले गए। और तो मैं सिर्फ जिस दिन ज्वाइन की वो, और उसके बाद कभी मैंने दोबारा जेडी ऑफिस में कदम नहीं रखा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, वापस मैं इसी कुर्सी पे आके बैठ गई और मैं जैसे काम कर रही थी मैं अपना काम करने लगी। तो व्यक्ति महिलाएं ठगने के लिए तो नहीं है ना कि आप आइए इस्तेमाल कीजिए और चल जाइए। तो अब जब ये बांकीपुर फ्री हुआ तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मुझे भी मौका मिले, और मैं बीइंग अ महिला चाह रही हूँ। तो लोग, जो हमारा पुरुष प्रधान देश है, उन्हें ये चिंता नहीं होगी कि मेरे घर की बहू बेटियों को अगर कुछ होगा। यहाँ 200 के ऊपर परिवारों को मैंने मदद करने का काम किया, विधायक ना होते हुए भी। तो उन लोगों को ये चिंता नहीं होगी 200 परिवार को कि मेरी बहू बेटी के समय वीणा मानवी थी, तो चलो भाई, जो महिला विरोधी लोग होंगे वही मुझे वोट नहीं करेंगे। जिस पार्टी के आप उम्मीदवार हैं, जनशक्ति जनता दल, उसका तो जनाधार बिल्कुल आपका
कह सकती हैं कि बहुत कम है, नई नई पार्टी है और तेज प्रताप यादव खुद ही विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव का अपना एक क्रेज जरूर है बिहार में और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। लालू यादव का साथ भी उनको समय समय पर मिलता है, लेकिन उस जनशक्ति जनता दल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है यह है कि अपनी पार्टी के टिकट पर तेज प्रताप यादव चुनाव हार चुके हैं। तो बड़ा मुश्किल टास्क है इस वक्त आपके लिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये वही तेज प्रताप है ना जिन्होंने आरजेडी को 25 सीट पे समेट दिया। जहां जहां इन्होंने अपने कैंडिडेट्स को खड़ा किया वहां वहां आरजेडी हारता चला गया। तो आप क्या करें, आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने हराया? क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, बीजेपी समझ रहा है कि हमने हराया, बीजेपी ने नहीं हराया, ये जेजेडी ने हराया आरजेडी को। आप जहां जहां तेज प्रताप के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वहां वहां आरजेडी हारता चला गया, वोट कटते चले गए, बटते चले गए। तो वही बात है, कटोगे तो बटोगे। वही ये चीज़ है ना। जैसे ही आप ये देखिए, आज अगर जेजेडी आ रहे हैं और अगर जो आरजेडी भी आ जाते हैं, अभी तक उन्होंने घोषणा नहीं की। पिछली बार भी उन्होंने रेखा को टिकट दिया था, तो रेखा जी का वोट बैंक क्या था? वो तो सोई भी रहेंगे नींद में तो भी उनको 25-30 हज़ार वोट गिर जाएगा। आरजेडी जो वोटर्स जो हैं, तो आरजेडी वोटर्स भी सोचेंगे ना कि आज 35 साल 30 साल से हम यहाँ वोट देते आए हैं आरजेडी को, तो कुछ नहीं हुआ, चलो एक बार बड़े भाई को भी दे दें। हैं तो सब, दोनों तो लालू जी के बेटे हैं। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि बांकीपुर का जो विधानसभा उपचुनाव है, इस उपचुनाव में भरत तिवारी इनकाउंटर का इम्पैक्ट रहेगा, थोड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा? ये एक मुद्दा होगा या उसका असर होगा इस उपचुनाव में? नहीं, देखिए, इसमें भरत तिवारी एनकाउंटर का बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि बांकीपुर जो है ये डिफरेंट कैडर वोट है, ये बिल्कुल पॉश एरिया, यहाँ पे हर कास्ट के लोग हैं और एक ब्राह्मण समूह को लेके आप पूरे के पूरे समूह को असर, हाँ वो गलत हुआ, इस बात की नाराजगी सभी इंसानों को है, जात को नहीं, इंसानों को है, हमें भी है। लेकिन उसका इफेक्ट मुझे लगता है कि ये चुनाव में नहीं होगा क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि चुनाव का कोई बहुत बड़ा उस पर इफेक्ट होगा, क्योंकि ब्राह्मण वोट्स की बात अगर कर ले तो वो थोड़ा नाराज़गी होगी। अगर जात पात की बात करें, इंसानियत की बात करें तो गलत हुआ है। चलिए, हमारे साथ वीना मानवी थी। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।